नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा। मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही थी, जो मंत्री सुकनास हैं, वो लक्ष्मी के समस्त अवगुणों के बारे में वर्णन कर रहे थे और चंद्रापेड़ को बता रहे थे कि लक्ष्मी जो है वो समस्त अवगुणों का आधारभूत हैं, उनके आधार कारण है और लक्ष्मी ही है जो समस्त अविनयों का भी कारण है। तो उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग में आगे चर्चा करते हैं। मंत्री सुकनास कहते हैं कि न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलब्ध। कि ना ही तम पश्यामी, मैं उसको नहीं देखता हूँ, यो जो ही, क्योंकि अपरिचितया अनया, इस अपरिचित के द्वारा, इस लक्ष्मी के द्वारा, न निर्भरम, पूर्ण विश्वास के साथ उपगूढ़, आलिंगित किया गया हो, कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास लक्ष्मी अच्छी प्रकार से न गई हो, यो वा, या जो न विप्रलब्ध, या जिसको लक्ष्मी ने न ठगा हो। कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास लक्ष्मी गई न हो, जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति न हुई हो और लक्ष्मी ने किसी व्यक्ति को ठगा न हो। नियतम इयम आलेख्य गतापि चलती, निश्चय ही इयम, यह आलेख्य गतापि, आलिखित किए जाने पर, छापे जाने पर, चित्रित किए जाने पर भी चलती चलती है। सामान्य व्यवहार में हम देख सकते हैं कि जैसे हमारी जो करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है, वो चित्रित होती है, लेकिन फिर भी वो चलती है, वो परिवर्तित, आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होती है। तो इस प्रकार लक्ष्मी जो है आलेख्य गतापि चलती चलती है, इधर उधर भ्रमण करती रहती है, एक दूसरे के पास जाती रहती है। पुष्टमयापि इंद्रजालम आचरती, कि वस्त्र, मिट्टी इत्यादि से निर्मित गुड़िया के समान निर्मित किए जाने पर भी इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल का आचरण करती, या जादू करती है, या इधर उधर विचरण करती रहती है, किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती है। उत्कीर्णापि, उत्कीर्ण किए जाने पर, खोदे जाने पर, या पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाने पर भी विप्रलब्ध है, ये पलायन करती है या ठग लेती है, पलायन कर जाती है। श्रुतापि, सुनने पर भी अभिसंधते, ये जो लक्ष्मी है वो सुनी जाती हुई भी अभिसंधते, छल करती है, छल प्रकट करती है। और चिंतितापि, जब हम इसका चिंतन करते हैं तो भी ये वंचयति, ठग लेती हैं। कहने का भाव ये है कि इस संसार में जो लक्ष्मी है वो ऐसी है कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास वो आज तक न गई हो, या जिसको इसने ठगा ना हो। और ये लक्ष्मी लिखी जाती हुई भी, चित्रित की जाती हुई भी, या मिट्टी और वस्त्र से बने हुए गुड़िया के रूप में भी, या उत्कीर्ण की जाते हुए भी, सुनी जाते हुए भी और चिंतित की जाते हुए भी ठग लेती है, पलायन कर जाती है। तो लक्ष्मी, यहाँ पर जो मंत्री सुकनास है वो यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि लक्ष्मी मेरे पास आ गई, मैं राजा बन गया, तो ये स्थायी रूप से रहेगी। लक्ष्मी किसी भी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से निवास नहीं करती है। तो आपको इस विषय में हमेशा सचेत रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि एवं विधया अपि च अनया दुराचार्या कथम अपि दैवशेन परिगृहीता विकल्वा भवंती राजाना, कि एवं विधयापि, इस प्रकार के जो लक्ष्मी, जिस प्रकार के मैंने ऊपर इसके अवगुण गिनाए हैं, उस अनया दुराचार्य, इस दुराचारी लक्ष्मी के द्वारा, कथम अपि, कभी कभी, किसी भी प्रकार से, देवसेन, दुर्भाग्य के कारण, परिगृहीता, पकड़े गए, या अपने प्रति आसक्त किए गए जो राजा जो है वो विकल्वा भवंती, वो व्याकुल हो जाते हैं। कि ऐसी जो है लक्ष्मी है, तो इस लक्ष्मी के दुर्भाग्य के कारण कई बार ऐसा होता है कि जो राजा लोग हैं इसके
आसक्ति में पड़ जाते हैं और वो हमेशा ही विकल्वाः भवन्ति, वो हमेशा ही दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, व्याकुल रहते हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, सर्व अविनय, सभी प्रकार के जो अविनय है, बुरे कर्म है, दुष्कर्म है, उनके अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और उनकी अधिष्ठानता को प्राप्त हो जाते हैं, उनका आधारभूत कारण बन जाते हैं। किस प्रकार की जो लक्ष्मी है उसमें जो आसक्त हो गए जो राजा, वो हमेशा व्याकुल रहते हैं और सभी प्रकार के बुरे जो कर्म हैं उनकी मुख्य कारण या उनका आधारभूत कारण बन जाते हैं, उनके अधिष्ठान कारण बन जाते हैं। तथा ही, क्योंकि कह रहे हैं कि राजा ही क्यों बनते हैं, उसका कारण कह रहे हैं कि अभिषेक समय, कि जब राजा का अभिषेक किया जाता है तो च एशाम, इन राजाओं के, कैसे राजाओं के, जो राजा लक्ष्मी के प्रति आसक्त हो जाते, उन राजाओं के मंगल कलश जलई, जो मंगल कलश का प्रयोग होता है, जो पूजा के लिए अभिषेक के समय जो पूजा की जाती है उसके समय जो मंगल कलश, जो लोटा कलश, मतलब लोटा जो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, उस मंगल कलश के जल से प्रक्षाल्यते, धो दिए जाते हैं, दाक्षिण्यम, उनकी उदारता। यहाँ पर जो कवि है वो कल्पना कर रहे हैं, एक संभावना प्रकट कर रहे हैं कि वो राजा जो है वो व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं और समस्त दुष्कर्मों का आधारभूत कारण बन जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक के समय जो मंगल कलश का प्रयोग होता है उसके जल से उनकी दाक्षिण्य मतलब उनकी जो उदारता है, उनका जो उदार स्वभाव है, उनका जो सरलता है, उनके स्वभाव की जो सरलता है वो धो दी जाती है। अग्निकार्य धूमेन, अग्निकार्य मतलब जो यज्ञ की जो अग्नि है उसके धूमें ने, उससे उठे हुए धुएं से मलिनी क्रियते, मलिन बना दी जाती है हृदयम, उसका जो हृदय है, उनका जो हृदय है वो मलिन बना दिया जाता है। अगर पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, कि पुरोहित के द्वारा कुशा का जो प्रयोग किया जाता है उसके अग्रभाग रूपी सम्मार्जनी से, झाड़ू से भी इव अपनीयते, हटा दी जाती है, दूर कर दी जाती है, शांति क्षमा, कि राजाओं के हृदय में जो शांति होती है, जो क्षमा भाव होता है, माफ कर देने की जो प्रवृत्ति होती है, वो मानो पुरोहित जो यज्ञ में कुशा का जो प्रयोग करते हैं उसके अग्रभाग रूपी झाड़ू से मानो उसको दूर कर दिया जाता है। उष्णिस्पट बंधनेन एव आच्छाद्यते जरा आगमन स्मरणम, की जरा आगमन, की जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था के आगमन का जो स्मरण होता है, हम सभी को पता है कि हम एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, ऐसा जो स्मरण है, ऐसी जो स्मृति है, जरागमन की जो स्मृति है, उसको मानो उष्णीश बोलते हैं पगड़ी के पट के बांधने से अवच्छाद्यते, मानो ढक दिया जाता है। कहने का भाव यह है कि राजा को जब सिंहासन पर बैठाया जाता है, राजपद पर अभिषिक्त किया जाता है, तब बांधे जाने वाली जो पगड़ी है उसके बंधन से मानो कि मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, मैं कभी जरावस्था को प्राप्त ही नहीं होऊंगा। इस प्रकार की जो स्मृति है, उनके जो स्मृति होनी चाहिए थी वो स्मृति ढक दी जाती है। कि आगे कह रहा है आतपत्र मंडलेन एव अपवार्यते, कि आतपत्र बोलते छत्र के जो मंडल है उससे अपवार्यते, हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, परलोक दर्शनम, कि परलोक का दर्शन या पुनर्जन्म का जो दर्शन है, कि मैं पुनर्जन्म भी लूँगा और मेरे जो कर्म है वो पुनर्जन्म में काम आएंगे, इस प्रकार का जो भाव है वो आतपत्र जो छत्र राजा के ऊपर लगाया जाता है उससे मानो दूर कर दिया जाता है। चामर पवनई इव अपहरियते हरण कर लिया जाता है, सत्यवादिता जो सत्यवादिता है, किससे, चामर पवनई, मानो जो चंवर जो डुला रहे होते हैं, जो हवा कर रहे होते हैं, तो चंवर की जो हवा है उससे मानो उस राजा की जो सत्यवादिता है, सच बोलने की जो आदत है वो दूर कर दी जाती है, हरण कर ली जाती है। वेत्रदंडई इव उत्सार्यते गुणः, जो गुण हैं, कौन से गुण, जो अच्छे गुण हैं, वो वेत्रदंडई, वो बैत के डंडे से
उत्सारियंते मानो दूर कर दिए जाते हैं, दूर भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियंते साधुवादा, साधुवादा जो साधुवाद है, साधुवाद मतलब जो अच्छी बातें हैं, अच्छे वचन हैं या जो शाबाशी इत्यादि जो कार्य हैं, वो मानो राजा के जो जय जयकार वाले जो शब्द होते हैं, जो कलकल ध्वनि होती है जय जयकार की, जो सिंहासन पर आसीन होने के समय सभी राजा की जय जयकार हो रही होती है, उस समय जो साधुवाद है वो मानो उनके द्वारा तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वजपट पल्लवई इव परामृश्यते यशः कि जो यश है, राजा की कीर्ति है, राजा का सम्मान है, वो परामृश्यते हटा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। किससे? या पोंछ दिया जाता है। किससे? ध्वज पट पल्लवई, ध्वज जो ध्वज की पट जो अग्रभाग है, ध्वज का जो कपड़ा है उसका जो अग्रभाग है उससे परामृश्यते यशः जो यश है वो परामृशित कर दिया जाता है।